अभी जो पूर्व विधायक महोदय जी हैं सर, जो बीजेपी है वो स्पष्ट रूप से बोलती है कि ना कांग्रेस के पास नेता है ना नीति है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस 1947 से कांग्रेस के पास हमेशा नेता रहे और आज सबसे बड़े नेता हैं। और कांग्रेस की नीति थी, इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान 1950 में कानून मंत्री के रूप में बना। इसलिए आज जीता जाता उदाहरण है। वो अपने अपने मर्यादाएं भूल चुके हैं, लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सिर्फ कांग्रेस की नीति के कारण वो कानून मंत्री बने, उसके कारण था, और आज भी वो नीति जिंदा है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें बीजेपी स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग की छाप बताती है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर 1947 में, मैं आपसे निवेदन करूं, 1947 में अगर ये राम मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान का मुद्दा होता तो 500 साल पहले अयोध्या में भगवान राम का मंदिर और बाबरी मस्जिद बनी थी। 500 साल के बाद अगर 1947 में हिंदू और मुसलमान की बात होती, क्या ये देश आजाद होता? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछ लेना। गज आप अगर ये बात जो आज चला है, अगर 47 में था क्या इस देश से? आप तो नहीं बोल रहा, आप तो लोग आपका तो, लेकिन समता के और संविधान के अनुरूप सभी चलना है। आज भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री सोरेन जो कि आदिवासी हैं उनको बंद कर रही है, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री उनको बंद कर रही है। निश्चित है ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दिन है तो रात है और रात है तो दिन है, तो जब फिर दिन आने वाला है। लगता है इस बार बीजेपी और कांग्रेस में क्या टक्कर है? बिल्कुल बराबर कांटे की टक्कर, और देश में राहुल गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। सर ईवीएम का जो मसला चल रहा है अभी, बिल्कुल सही बात है। ईवीएम का जो मसला है, ईवीएम की गड़बड़ी है, पूरे देश में ईवीएम की गड़बड़ी है। लेकिन हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। ईवीएम में 315 दिग्विजय सिंह जी नहीं, वहाँ के मतदाताओं ने, वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, ईवीएम में ज्यादा से ज्यादा 315 प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं। इससे ज्यादा क्षमता ईवीएम की नहीं है। लेकिन राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 400 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो फिर उन्हें बैलेट पेपर से वहां राजगढ़ में चुनाव कराना होगा। अगर 400 प्रत्याशी खड़े हुए, ईवीएम चाहते हैं कि ईवीएम बंद हो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं ईवीएम नहीं है, भारत में क्यों चल रही है? ईवीएम निश्चित बंद होना चाहिए। मताधिकार का अधिकार है मतदाता हो, जब वो वोट डाल रहा है उसको डालने के बाद में उसके पास उससे पर्ची मिले, वो पर्ची अपने बॉक्स में डाले, तो निश्चित है वो संतोष होगा कि मेरी वोट कहाँ गई है। ईवीएम बंद होना चाहिए। तो बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वो कैसा लगता है आपको? कांग्रेस की नीति के अनुरूप है? उनका घोषणा पत्र तो पहले भी था भैया। मध्य प्रदेश उनने कही 2700 गेहूं बिकेगा, उनने कहा 3100 धान बिकेगी, उनने कही 450 में टंकी होगी, उनने कहा बहनों के लिए 3000 रुपए होंगे, उन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त होगी, 5 आस पावर की मोटर मुफ्त होगी, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ बिजली फ्री होगी। तो कहाँ, जब मध्य प्रदेश में पहला घोषणा पत्र पालन नहीं किया तो वो झूठ बोलते, झूठ का काम होगा। चलिए, आप सुन रहे थे पूर्व विधायक महोदय जी को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आखिरकार क्या है।